गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज़ योर ईवीएस क्लास। ईवीएस की लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 की जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट कर ली थी। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर 3 इज़ ग्रोइंग अप। ठीक है, हम कैसे कैसे बड़े होते हैं इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रोइंग अप, ग्रो मीन्स होता है बढ़ना। ठीक है, और ग्रोइंग अप का मीनिंग हो जाएगा कि हम किस तरह से कोई भी चीज़ जो होती है वो कैसे कैसे ग्रो करती है। ओके, लुक एट द इमेजेस केयरफुली। यहाँ पर आपको 2 इमेजेस दी हुई है, 2 पिक्चर्स दी हुई है। ठीक है, एक बॉय की दी है, ठीक, और एक ग्रैंडफादर मतलब दादाजी की दी है, ओल्ड एज की दी है। तो आपको यहाँ पर चैप्टर पढ़ने के बाद, अभी मैं आपको चैप्टर रीड करवाऊंगी, उसके बाद आपको राइट डाउन एटलीस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में आपको 2 डिफरेंसेस फाइंड करना है ना। और जैसा आपको आता है वैसा आप खुद से लिखने की कोशिश करेंगे। आप चैप्टर से ढूंढ के भी लिख सकते हैं। अभी हम चैप्टर रीड करेंगे, उसके बाद आपको इसका आंसर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। Now we are going to start our chapter. All living things grow, change and finally die over a period of time. ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम होता है मतलब एक समय के बाद। ठीक है, उसका टाइम पूरा होने के बाद ऑल लिविंग थिंग्स मतलब जो भी चीज़ क्या लेती है, सांस लेती है ना, जो चीज़ें क्या है, जिंदा है। ठीक है, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, 2 टाइप्स की थिंग्स होती है। लिविंग थिंग्स जो क्या करती है, ब्रीथ करती है, हमारी तरह सांस लेती है, वो होगी लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स जो ना तो चल सकती है, ना बोल सकती है, ना ही सांस लेती है ना। तो हम तो बोलते भी हैं, चलते भी हैं, सांस भी लेते हैं। ठीक है, तो हम किस में आते हैं, लिविंग थिंग्स में। और हमारे साथ साथ कौन लिविंग थिंग्स में आएगा, एनिमल्स और प्लांट्स भी ब्रीथ करते हैं। ठीक है, ग्रो होते हैं। तो जो लिविंग थिंग्स है वो क्या होती है, ग्रो होती है, बढ़ती है। चेंज मतलब चेंज होती है, धीरे धीरे उनमें परिवर्तन आता है। एंड लास्ट में फाइनली डाई, लास्ट में वो क्या हो जाती है, मर जाती है एक समय के बाद, जब उसका टाइम पूरा हो जाता है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ग्रो बिगर एंड टॉलर विथ एज। ठीक है, एनिमल्स मतलब जानवर एंड ह्यूमन बींग्स मतलब इंसान, मानव जो है वो क्या करता है, ग्रो करता है, बढ़ता है। ग्रो करता है तो बड़ा होता है, और टॉलर मतलब लंबा होता है, बिग मतलब बढ़ना, टॉलर मतलब लंबा होना। विथ एज अपनी उम्र के साथ, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है ना। आप लोगों का बर्थडे आता है, जैसे जैसे बर्थडे आपका कंप्लीट होता जाता है, आप क्या होते हो, ग्रो होते हो, आपकी हाइट बढ़ती है, आपका फेस चेंज होता है ना। लड़कियों के बाल बड़े होते हैं, लड़कों का फेस चेंज हो जाता है, और हाइट बढ़ जाती है, कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है। तो आप में क्या आता है, धीरे धीरे चेंजेस आता है। दिस इज कॉल्ड ग्रोथ। तो इसको हम क्या कहेंगे, ग्रोथ। इसको क्या कहेंगे हम, बढ़ना कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज स्लो। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना बेटा, ये बहुत धीरे धीरे होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि आज हम इतने छोटे और कल हम एकदम से बड़े हो गए, नहीं। आपकी जो हाइट बढ़ती है वो बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। आप एक अगर पौधे को भी देखोगे तो अगर आपने पौधा लगाया है तो वो धीरे धीरे फिर क्या होता है, बड़ा होता है, फिर धीरे धीरे बहुत सालों के बाद वो क्या बन जाता है, पेड़ बन जाता है। ऐसे ही आप लोग भी छोटे थे, फिर छोटे से धीरे धीरे आप बड़े हुए, फिर अगले बर्थडे तक फिर आप और बड़े हो जाते हो, फिर अपने अगले बर्थडे तक आप और बड़े हो जाते हो ना। आपके जो शूज़ है वो छोटे हो जाते हैं, आपके कपड़े छोटे हो जाते हैं, मतलब कि आपकी हाइट क्या हो रही है, बढ़ रही है, आपकी ग्रोथ हो रही है। तो ये कैसे होती है, स्लो होती है, मतलब धीरे धीरे होती है। प्लांट्स ऑल्सो ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज विथ टाइम, है ना। मैंने अभी आपको बताया कि जो पौधे हैं वो भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और साइज में इंक्रीज मतलब बढ़ना, इन साइज में, शेप में, अपने साइज में वो क्या होते हैं, लंबे होते हैं टाइम के साथ साथ, है ना। एकदम से कोई भी चीज़ नहीं बढ़ती है, उसको क्या लगता है, टाइम लगता है।
अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है ग्रोथ इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, पहले हम मानव के जीवन में ग्रोथ होती है, हमारा मानव जीवन मतलब हमारे इंसानों की लाइफ में जो ग्रोथ होती है उसको पढ़ेंगे। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन ह्यूमंस। ठीक है, अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग ग्रोथ होती है ह्यूमंस की भी। ठीक है, मानव की जो ग्रोथ होती है वह अलग अलग स्टेज, उसकी अलग अलग क्या होती है, स्टेज होती है। नाउ यहाँ पर आपको एक वर्ड मीनिंग दिया है पीरियड, लेंथ ऑफ टाइम। ठीक है, समय की जो अवधि होती है उसको पीरियड कहते हैं। समयावधि जो होती है, समय की जो लंबाई होती है, जैसे 4 साल का पीरियड, 2 साल का पीरियड या 40 मिनट्स का पीरियड, तो जो समय को जब जिसमें हम नापते हैं या समय के बारे में हम बात करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। ओके, नाउ कम ऑन पेज नंबर 16। फर्स्ट स्टेज है आपकी बेटा इन्फेंट मतलब होता है छोटा बच्चा। ठीक है, जो छोटा बच्चा होता है उसको कहते हैं इन्फेंट। अ न्यू बॉर्न चाइल्ड हु कैन नॉट टॉक, वॉक और ईट फूड ऑन इट्स ऑन इज कॉल्ड एन इन्फेंट। है ना, एक जो अभी अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, जो ना तो टॉक मतलब बात कर सकता है, ना ही चल सकता है और ना ही खाना खा सकता है खुद से, ऐसे बच्चे को हम क्या कहेंगे, इन्फेंट। क्या कहेंगे, इन्फेंट। तो ये हमारी क्या होती है, ह्यूमन बीइंग की फर्स्ट स्टेज है, जब बच्चा पैदा होता है। ओके, सेकेंड स्टेज इज चाइल्ड। आफ्टर 2 years ऑफ बर्थ, जन्म के 2 साल बाद, एन इन्फेंट ग्रोज इनटू अ चाइल्ड। जो इन्फेंट है, छोटा बच्चा है, वो बढ़ता है और किस में चेंज होता है, चाइल्ड मतलब बच्चे में, फिर उसको हम बच्चा कहेंगे, चाइल्ड कहेंगे। अ चाइल्ड कैन सिट, वह बच्चा बैठ सकता है, वॉक चल सकता है, स्पीक बोल सकता है ना, बोलना सीख जाता है वो, एंड प्ले और खेलता भी है खिलौनों के साथ। इन दिस स्टेज मतलब सेकेंड स्टेज में वह बैठ सकता है, चल सकता है, बोल सकता है और खेल भी सकता है। ही शी बिकम्स टॉल एंड स्ट्रॉन्ग विथ टाइम। ठीक है, और यहाँ पर देखो साइड में आपको पिक्चर दी हुई है, अगर मतलब ही और शी मतलब लड़का हो या लड़की हो, वह टाइम के साथ साथ क्या होता है, लंबा होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। वो अपना काम खुद से करना सीख जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो बड़ा होता है ना 2 साल के बाद। जब तक वह 2 years का रहता है तो वो किस पे डिपेंड रहता है, अपने पेरेंट्स पे, अपने घर वालों पे, लेकिन फिर बाद में वह अपना काम खुद से करना सीखता है। नेक्स्ट थर्ड स्टेज है आपकी TEENAGER, टीनेजर। टीनेजर मतलब होता है किशोरावस्था, मतलब युवावस्था, जब आप बड़े हो जाते हो। अ चाइल्ड ग्रोज इनटू अ टीनेजर फ्रॉम एज 13 to 19। 13 to 19 मतलब 13 से 19 साल। जब आप 13 years से 19 years के बीच में होते हो तो उसको कहा जाता है टीनेजर स्टेज। कौन से स्टेज, टीनेजर। मैनी चेंजेस टेक प्लेस एट दिस स्टेज। इस स्टेज में बच्चे में, जब बच्चा बड़ा होता है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं ना, उसका लुक अलग दिखता है, उसकी हॉबीज़ अलग हो जाती है, उसकी हाइट बढ़ जाती है, उसमें बहुत सारे क्या आ जाते हैं बेटा, चेंजेस आ जाते हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, यहाँ तक सबको अच्छे से रीडिंग करके रखना है और चैप्टर को ध्यान से रीड करना है, और इस वीडियो को आप ध्यान से सुनेंगे और इस चैप्टर के बारे में यहाँ तक समझेंगे। इसके आगे का जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है, और आगे जो मैंने पेज नंबर 15 पे आपको एक्सरसाइज दी है कि आपको 2 डिफरेंसेस लिखना है उस पिक्चर के बारे में, तो वो अपना वर्क आप इतना पढ़ने के बाद कंप्लीट करके रखेंगे। थैंक यू।